बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। इस राज्य पर राजा अजय सेन शासन करते थे। वे वीर, न्यायप्रिय और बहुत दयालु थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे कभी भी किसी की चतुराई या बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं लेते थे। वे सीधे सादे स्वभाव के थे और छल कपट की पहचान करने में असमर्थ थे। राजा अजय सेन की रानी सुमित्रा बहुत चतुर, बुद्धिमान और दूरदर्शी थीं। वे न केवल सौंदर्य में अनुपम थीं, बल्कि उनकी बुद्धि और तर्कशीलता भी अद्वितीय थी। वे हमेशा चाहती थीं कि राजा केवल शारीरिक शक्ति पर ही नहीं, बल्कि अपने विवेक और चतुराई पर भी भरोसा करें। एक दिन राजा के दरबार में एक दूर देश से एक दूत आया। उसने राजा को एक कीमती मोती और सोने की माला भेंट की और कहा, महाराज, मेरे राजा ने यह भेंट आपको भेजी है। वे चाहते हैं कि आप इस माला को देखें और बताएं कि इसमें कौन सा मोती सबसे अनमोल और खास है। राजा अजय सेन सोच में पड़ गए। उन्होंने माला को ध्यान से देखा, लेकिन उनके लिए हर मोती एक जैसा ही था। वे तय नहीं कर पाए कि कौन सा मोती सबसे अनमोल है। उन्होंने अपने दरबार के रत्न विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन वे भी निश्चित रूप से नहीं कह सके कि कौन सा मोती सबसे कीमती है। जब यह बात रानी सुमित्रा को पता चली तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। राजा को अपनी रानी की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उन्हें माला देखने की आज्ञा दी। रानी ने मोतियों को ध्यान से देखा और फिर उन्होंने माला को एक कटोरे में डालकर गर्म पानी में रख दिया। कुछ ही समय में एक मोती पानी में घुलने लगा, जबकि बाकी वैसे ही रहे। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, यही नकली मोती था, जबकि बाकी असली हैं। लेकिन यदि किसी विशेष कीमती मोती की बात करें तो हमें इसे कसौटी पर परखना होगा। इसके बाद उन्होंने एक खास प्रकाश स्रोत के नीचे मोतियों को देखा और उनमें से एक को उठाकर कहा, यह मोती सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें एक विशेष आभा है और यह अधिक पारदर्शी है। दूत रानी की बुद्धिमानी देखकर चकित रह गया और उसने कहा, रानी साहिबा, आपके जैसी चतुर महिला मैंने कहीं नहीं देखी। वास्तव में आप इस राज्य की असली रत्न हैं। कुछ ही महीनों बाद एक पड़ोसी राज्य ने विजयनगर पर हमला करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि राजा अजय सेन एक सीधे सादे व्यक्ति हैं और वे आसानी से छल के शिकार हो सकते हैं। जब रानी को इस षड्यंत्र की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें बिना युद्ध किए ही अपने शत्रुओं को हराने का एक उपाय करना होगा। रानी ने एक संदेशवाहक को शत्रु राज्य में भेजा और वहां के राजा को यह खबर फैला देने के लिए कहा कि विजयनगर में एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। यह सुनते ही शत्रु राजा ने अपने सैनिकों को विजयनगर पर हमला करने से रोक दिया। इसके बाद रानी ने विजयनगर की सेना को छिपाकर घात लगाने की योजना बनाई। जब शत्रु राजा को यह लगा कि बीमारी की खबर झूठी थी और उसने हमला करने की योजना बनाई, तब विजयनगर की सेना ने पहले ही उन्हें घेर लिया। इस युद्ध में विजयनगर की शानदार जीत हुई और यह सब रानी सुमित्रा की चतुराई के कारण संभव हुआ। रानी की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण न केवल राज्य को संकटों से बचाया गया, बल्कि उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए भी अनेक सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, न्याय और प्रशासन में सुधार किए, जिससे राज्य और भी समृद्ध हो गया। राजा अजय सेन को भी यह समझ में आ गया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता भी शासन करने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने रानी से बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे एक बुद्धिमान शासक बन गए। इस प्रकार राजा और चतुर रानी की जोड़ी ने विजयनगर को महानतम राज्य बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक बल से अधिक बुद्धिमत्ता और चतुराई महत्वपूर्ण होती है। सही निर्णय लेने की क्षमता और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह कहानी संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। यदि आप इसे और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं या इसमें कोई विशेष मोड़ जोड़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए।